सरदार जी रखे थोड़ा सर सरदार जी प्लीज। एक तरफ से संजय जी ने बहुत पहले उसी दिन कह दिया था जिस दिन हम लोग वहाँ सब बच्चों के बीच में थे और जो हम सिविल डिफेंस की भर्ती के दिन थे, तो इन्होंने कहा कि हमारा इस दिन है। तो मैं सोचता हूँ आज सारे खिलाड़ियों ने मिलकर के ही इस अभियान को आगे बढ़ाया है। बहुत जोश है लोगों में, काफ़ी रक्तदान कर रहे हैं। हमने भी तय किया है कि हमारा भी 15 तारीख को 7-8 जगह यहाँ और होगा और रोज़ाना भी कुछ न कुछ हो रहा है। तो नौजवानों में उत्साह है इस बात में कि देश की सीमा पर जिस प्रकार बहादुर लड़ रहा है, हम लोग भी सिविलियन को मदद करने की दृष्टि से जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो करें। तो उसी का मुझे दिखता है कि लोगों में उत्साह है और अच्छी यूनिट जो है ना हम चंडीगढ़ से कर पाएंगे। सर, जिस तरह से पाकिस्तान को इस बार मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की डीजीएमओ ने, आज भी करने वाले हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, मैं सोचता हूँ कि भारत की सेना पर हमें गर्व है। आज से ही नहीं, जितने अटेम्प्ट किए हैं, 65 का अटेम्प्ट किया, हमारे बॉर्डर पर अब्दुल हमीद ने एक तरह से पैटर्न टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। तो लोग हमारी जान की चिंता नहीं करते हैं, देश के तिरंगे की चिंता करते हैं। और जब इस आत्मविश्वास से जब फौजी लड़ता है ना, तो उसकी शक्ति दूनी बढ़ जाती है। अब हम साधनों की दृष्टि से भी वेल इक्विप्ड हैं, हमारे पास आधुनिक जो हथियार हैं वो भी हैं, और दूसरा ये कि हम अपने हथियारों का निर्माण अपने देश में कर रहे हैं। तो आज की तारीख से हम बहुत फाइटर प्लेन बनाने में भी और कई प्रकार की पनडुब्बियाँ बाकी सब में हम बहुत अच्छी हमारी है। तो मैं सोचता हूँ सेना की भी मजबूती है और देश के प्रशासन, प्रधानमंत्री जी की भी अपनी सेना को सब प्रकार की छूट दी है कि अगर सामने वाला गोली चलाए तो तुम तोप चला दो। इसका मतलब यह है कि जैसा जवाब में वो समझता है उसको उस जवाब में देना चाहिए। तो एक तरह से उन सारे सैनिकों का देश अभिनंदन करता है और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान कई बार मुंह की खा चुका है, पर भी किसी न किसी रास्ते से आगे आने की कोशिश करता है। इसकी कमर पूरी तोड़ दी जाए ना, तो हमेशा के लिए उठ ना सके। आज 16 सेक्टर के क्रिकेट स्टेडियम में, जो कि क्रिकेट के मैदान के वजह से मशहूर है, आज यहाँ पर रक्तदान शिविर हो रहा है। यूटी क्रिकेट एसोसिएशन जो पिछले 20 दिन से एक गली क्रिकेट का एक टूर्नामेंट चला रहे थे, लेकिन फिर हमको एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कहा गया कि अभी हालात ठीक नहीं है, तो पिछले 2 दिन में टूर्नामेंट रोका गया। और तब हमको ये हिदायत मिली कि क्यों ना सबको इकट्ठा करके एक रक्तदान शिविर लगाया जाए, क्योंकि रक्त की कमी महसूस हो रही है ब्लड बैंक्स में। उस दृष्टि को देखते हुए एक आज भव्य कैंप लगाया गया है, जो पीजीआई और सेक्टर 16 की दोनों की टीम्स यहाँ पर लगी हुई हैं। लगभग 150 लोगों ने अभी रक्तदान कर दिया है और 150 के करीब और अभी पाइपलाइन में है। मेरा मानना है कि जो सब लोग जो सरहद पे तो नहीं जा सकते, लेकिन जो सरहद पे खड़े देश की सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा के लिए हम छोटा छोटा कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। कोई अच्छा लिख सकते हैं, कोई अच्छा इवन कोई इंस्टा के ऊपर रील डाल सकते हैं, कोई अच्छा स्लोगन बना सकते हैं, कोई देशवासियों का मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ बोल सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। और ये एक हमारी तरफ से एक छोटी सी ये कंट्रीब्यूशन है कि सबको इकट्ठा करके ये एक रक्तदान शिविर के माध्यम से यहाँ पर पीजीआई और 16 सेक्टर के अस्पताल को हम अपनी तरफ से ये एक स्पोर्ट्समैन की दृष्टि से हम अपनी आहुति उनको आगे दे रहे हैं। ब्लड डोनेशन कैंप लगा है आज, और मुझे लगता है जिस हिसाब से लोगों में उत्साह है और यूथ में खास करके उत्साह है, और कोई भी दान, चाहे ब्लड का हो, आंखों का हो, किसी भी बॉडी पार्ट का हो, वो किसी की जान बचाने के काम आता है। तो ये सबसे बड़ा एक दान भी है, एक सोसाइटी की सेवा भी है और हमारा कर्तव्य भी है। तो हम देखें तो ये सब कुछ है इसके अंदर, तो हमें ये कंटिन्यूशन में करना पड़ेगा। देखो, हमें जागृत भी करना पड़ेगा सोसाइटी को कि अगर आप 5 लोगों को नई ज़िंदगी दे सकते हैं तो देकर जाइए। कोई अंधा व्यक्ति है, उसकी आंखें नहीं देख पा रही, अगर उनको आंखें मिल जाएं तो उसके लिए तो वो भगवान है।
जिसने उसको आंखें दी। तो भगवान यहीं पर है, सब कुछ यहीं पर है, पर हमारी सोच बदलनी पड़ेगी। हालांकि अगर बात की जाए कुछ दिन पहले तनावपूर्ण स्थिति रही बॉर्डर्स पे भी, खासकर चंडीगढ़ की बात करें, ब्लैकआउट भी देखने को मिले, मॉक ड्रिल्स भी चली, किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है ये कोई ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। हमारी गवर्नमेंट और हमारे लीडर्स, हमारे प्रधानमंत्री, उनको देश की हमारे से ज़्यादा चिंता भी करते हैं और चिंता दिख भी रही है। तो जिस हिसाब से हमने जवाब दिया तो कंटिन्यूशन में उनको दबा के ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जो पूंछ है ना, ये सीधी होती नहीं है कभी।